नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के ट्रामा सेंटर में आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि कल रात गौ सेवकों के ऊपर हमला हो जाता है। कल रात लगभग 9 बजे के करीब करनाल के सेक्टर 4 गंदे नाले के पास बताया जा रहा है कि इन लोगों को एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में खबर मिलती है। सबसे पहले उस खबर के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पास हथौड़े जैसा कोई हथियार है। उसके बाद दिनेश जी हैं, जो कि गौ सेवक है, पिछले काफी लंबे समय से करनाल में है, सेवा का काम कर रहे हैं। और ऐसे में इन्होंने अपने ग्रुप में एक जानकारी डाली, जिसके बाद इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द 4 से 5 गौ सेवक वहां पर इकट्ठा होकर पहुंचे। उसके बाद जब ये वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस को भी हालांकि ये जानकारी दे देते हैं, लेकिन उसके ऊपर इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। हमलावर कौन है, कहां से वो आए थे, क्या पूरा मामला है, वो इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कल कितने बजे आपको क्या जानकारी मिली और उसके बाद कितने लोग वहां पर पहुंचे और हमला किसने किया? सभी को जय गौ माता। मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं कई दिन से लगातार जो सेक्टर 4 की नाले के ऊपर की जितनी भी सेवाएं उठती है, जिसमें खासकर कोई नंदी, गाय, गोवंश मरा पाता है, उसके गुप्तांग पर कोई ना कोई थन पर चोट लगी होती है, जिससे वहाँ कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग वहाँ किसी प्रकार की कोई भी मरहम पट्टी नहीं कर पाते। स्प्रे करते हैं तो हमें खुद अपना जान का खतरा रहता है कि वो हमारे खिलाफ भड़क जाएगा। तो हम कई दिन से लगातार इस विषय पे थे और वो एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रही थी हमें ये चीज़ें। तो कल 8:30 बजे हमारे पास एक जो गौ सेवक है, वो हमारे ही गोकर्ण गौ सेवा परिवार से है, उन्होंने कहा कि मैंने अभी एक आदमी जिसने काले रंग का बड़ा कैपरी लगा लीजिए वो डाली हुई है और ऊपर कुछ नहीं डाला हुआ, बरसात चली हुई है, हाथ में एक टॉर्च है और एक हाथ में खुकनी टाइप लगा लीजिए या आप बिंडा लगा लीजिए, मतलब वो लोहे का है, उसके हाथ में तेज़धार हथियार है, जिससे नुकीली चीज़ है या फरसा भी हो सकता है। मैं ज़्यादा देख नहीं पाया, आप एकदम पहुँच, रात का 8:30 बजे का बरसात का समय है, आप एक बार देखो, मैं भी पहुँच रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 8:35 पे अपने ग्रुप में ये मैसेज कन्वे किया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे सुनने में आया है, आप सीधा हेरिटेज से आगे जो ठेका है, ठेके से और अंचल के बीच की जगह को बार बार 2 बार स्क्रीन करें, वहीं कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। मैंने अपने ग्रुप में यहाँ तक भी बोला है कि 3 व्यक्ति, गुप्ता जी, दीपक गुप्ता जी जो राज रेजिडेंसी में हैं, रजत शर्मा जी सेक्टर 5 के रहने वाले हैं, विनय सिंगला जी जो सेक्टर 5 के रहने वाले हैं, जो सबसे पहले पहुँच सकते हैं, और उसके अलावा मैं और उपप्रधान जितेंद्र सिंगला जी, हम मौके पे 5 आदमी पहुंच रहे हैं। अब होता क्या है, बच्चे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, इसी दौरान जो बाकी गौ सेवक है उनको भी पता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल है, कोई घायल है, अब वहाँ कोई भी समतल जगह नहीं है, खासकर नाले के पास। नाले के पास मैं दावे से कहता हूँ पूरे करनाल शहर में कि अगर 5 गौ सेवक लेके एक छोटा बछड़ा भी उठा लाए कोई, उस बिल्कुल पर्टिकुलर एरिया में से जान निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ बरसात है, कीचड़ है, ऊपर से एरिया ऊपर नीचे है। क्या देखा कल रात सर जब आप लोग वहाँ पर पहुंचे? तो कितने जने पहुंचे थे सर? तो हम 5 थे, आते आते हमारे 15 हो गए। हम 15 थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, 15 सेवक थे। और 15 सेवक इसलिए होते हैं, जब भी हम कोई गाय उठाते हैं, एक गाय उठाने के लिए या नंदी उठाने के लिए 15 आदमी मिनिमम चाहिएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट भी बता दूँ, HD स्कूल के अंदर अभी एक नंदी ने उत्पात मचा दिया था, वहाँ के प्रिंसिपल का फ़ोन आया, हम 15 आदमियों को उसने घायल कर दिया, उसके बावजूद वो पकड़ में नहीं आया, तब जाके इंजेक्शन दिया, जब इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने उसको काबू किया। जिस संदिग्ध व्यक्ति की सर बात की जाती है, वो दिखा था आपको वहाँ जाके? अब हम सारे को सर्च कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखा वहाँ पे। हम सर्च करते करते जब नाले के साथ वाले जगह उतरे, तो वहाँ झाड़ियों में हमें जो 3 व्हीलर था, वो 3 व्हीलर मिला। एक 3 व्हीलर मिला जी, उस 3 व्हीलर का फोटो है मेरे पास, मैं नंबर दिखा सकता हूँ उसका। उस 3 व्हीलर को जैसे ही देखा तो उसके दोनों तरफ ना बच्चे तरपाल ढकी हुई थी और बैठने की जगह जो है वो उठा रखी थी और बिंडे रखे हुए थे उसमें। अब मेरे को थोड़ा संदिग्ध हुआ, भाई एक तो हम आए ऐसी जगह है, ऊपर से हालात माड़े हैं और ये शायद हो सकता है ये भरने के लिए, गौ माता को, गौवंश को उठाने के लिए ऐसा किया गया हो। ठीक है जी, तो ये उसका नंबर था, ये 3 व्हीलर का नंबर, ये 3 व्हीलर का नंबर था 45B9657 जी। इसको देखते ही तुरंत मैंने सेक्टर 4 चौकी के अंदर जितेंद्र जी से बात की, भाई मैं ऐसे ऐसे आया था। उन्होंने बल्कि अपने बारे में बताया कि एक सेवा अभी भाई एक गोवंश को मैं साइड में करके आया हूँ,
पहले मैं अपने वाले निपटा दूं, फिर मैं वो जाके हमला होने से पहले आपने ये हमला होने से पहले जानकारी दे चुका था। दूसरे पक्ष के कितने लोग थे सर जो आपके सामने? अभी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो हम लोग जैसे वहाँ मौके पे हुए बच्चे, हमने उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है तू रुक, तेरे वाली सेवा पहले ज़रूरी है, मैं अभी सेवा मतलब अपने बंदे भेजता हूँ। उन्होंने वहाँ से एक ASI और एक जो सरकारी गाड़ी थी वो उधर से भेज दी। वो गाड़ी आगे बिल्कुल पुल के ऊपर रुकती है। अब पुल के ऊपर जैसे ही रुक रही है तो इधर से हम उसमें टॉर्च मार के देख रहे हैं, और टॉर्च हमारे पास जो हमारी एम्बुलेंस है गौ सेवा वाहन की वो, और प्लस एक गाड़ी है विनय सिंगला की, वो गाड़ी जो है वो फॉर्च्यूनर है। उसके अलावा हम जो मोटरसाइकिलें ले रहे थे, हम बार बार झाड़ियों में देख रहे थे, तो झाड़ियों में ही हमें 4-5 आदमियों का संदेह हुआ। हमने ललकारा उनको, वो आए निकल के, उधर से पुलिस आ रही है, इधर से ये हथियार थे हथियार उनके पास गंडासी भी लोगों थी। के पास भी कोई हथियार? हम गए नहीं, जो क्योंकि जो हमारा काम है ही नहीं, लड़ना हमारा काम नहीं था। हम तो ये करने गए थे भाई ये मत कर, इससे हर रोज़ के कांड गलत हो रहे हैं। तो जब जाकर उनसे पूछा तो उनको कहा भी तुम ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा भाईचारे में कहा, बोला हमारे यहाँ खेत है और हम यहाँ पे सब्जी उगाते हैं। मुझे बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सब्जी अगर आप उगा रहे हो तो इन गौवंश का तो कोई वो नहीं है। बोला ये सरकार नहीं उठाती, कुछ नहीं उठाती। मगर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका हल नहीं है, मारना हल नहीं है। उसको नुकीली चीज़ मारना गौवंश को, क्योंकि जो 10 दिन में मरना है वो 2 दिन में मर के खड़ा हो जाएगा। मॉइस्चर है, कीड़े हो जाते हैं उसके अंदर, ये सारे हालात उनके आगे कहे। उनमें से एक आदमी पूरी जो यंग ब्लड था, उसने एकदम जो अक्षय मेरे साथ ये लड़का बैठा है, सबसे पहला वार इसके ऊपर हुआ है। अक्षय के ऊपर सबसे पहला वार हुआ है, इसके सर पे वार हुआ, गंडासी जैसी चीज़ से उसने हमला किया। अब जैसे ही वो रुका, बोला प्रधान जी मेरे तो खून, हमें भी देखा, हम भी हिचके, हमने भी उनके हथियारों पर हाथ मारा, उनकी चीज़ें छीना झपटी में हमने भी उनकी तरफ। आप 15 थे, वो 4-5 थे? वो 5 थे, लेकिन साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, लेडीज़ थी उनके साथ। लेडीज भी थी? वो लेडीज़ को आगे कर रहे थे। अब हम लेडीज़ के चक्कर में भाई कल कोई और बात ना बने, तो हम अपने आप पे बचाव की मुद्रा में आ गए और वो अब अटैक की मुद्रा में आ गए। आगे लेडीज़ कर दी उन्होंने, ठीक है जी। अब बात निपटाने गए थे, बात करने गए थे। आपके पक्ष के कितने लोगों को चोटें आई हैं? मेरे पक्ष के 4 आदमियों को चोट लगी है, बाकी 2 कहाँ हैं? 2 को कल रात को ही छुट्टी मिल गई थी, 2 हम अभी कम तक चोटें आई हैं? उनको कम चोटें आई सिर में एक के और एक के यहाँ पे आई। दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं इस मामले में? उनमें से 2 को आई है, एक को रात को ही छुट्टी मिल उनके गई थी। ऊपर हमला करने वाले कौन थे? हम ही थे सब, सेल्फ डिफेंस में हमने ये किया। दूसरे पक्ष वाले लोग कौन है, क्या आप जानते हैं? उन्हें पहले कभी मिले हैं? हम उनसे कभी नहीं मिले, अगर मिले होते तो हम मतलब एक माइंड में बना होता भी वो आदमी ऐसा है। हम सिर्फ ये सोच के गए थे कि बात हुई है। और रही बात बच्चे सेल्फ डिफेंस की, अभी 2 महीने पहले मेरा यहाँ का ऑपरेशन हुआ है और विर्क हॉस्पिटल में हुआ। मैं इस उसमें भी स्टेज पे भी नहीं था कि मैं कोई किसी प्रकार का डंडा हथियार चला सकूं। मैं सिर्फ बचाव की मुद्रा में था। उसी का नतीजा है कि मैं दोनों हाथ अपने रुकवाए बैठा हूं। कहाँ चोट आई है? मेरे को यहाँ लगी है, यहाँ लगी है और यहाँ पे मेरे को गंडासी लगी है, 3 टाँके हैं। गंडासी से हमला किया गया? आपके ऊपर भी गंडासी से हमला किया गया? जी, सबसे पहले हमला मेरे ऊपर ही हुआ है गंडासी से। कहाँ चोट आई है आपको? मेरे को सर में दोनों तरफ आई है, ये बाजू पे आई है, इधर आई है और ये कंधे पे क्या आई नाम है। है आपका? अक्षय कुमार नाम। किस समय आपको मैसेज मिलता है और उसके बाद आप पहुंच जाते हैं? मेरे को मैसेज मिलता है जी 8:40 पे, मेरे पास कॉल आती है कि ऐसे ऐसे करके एक सेवा आई है तो उसमें जाना पड़ेगा। मैं चलो आप चलो, मैं आ रहा हूँ। तो हम जैसे ही जाते हैं तो हम ढूंढते हैं कि चलो जगह ये है कि हमें जगह मालूम नहीं थी, जगह कंफर्म करने के लिए तो हम जगह कंफर्म की तो हम वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि सारी टीम के जितने भी हमारे मेंबर सेवादार हैं सब खड़े हैं। तो पता चलता है कि आवाज़ें आ रही, मतलब ऊपर नीचे आवाज़ें हो रही, वो भी बोल रही इधर से। तो जाके देखा तो पहले तो वो चले गए। हम गए हैं, जैसे ही उनको देखा भी है, देखने के बाद तुरंत हम नहीं मिले, चलो जी वापस हम अपने प्रधान जी के पास चलते हैं कि वो अकेले खड़े हैं। हम जैसे ही वहाँ आते हैं तो आ जाते हैं बंदे हथियार के साथ। हथियार के साथ हमसे भाईचारे में ही पूछते, जो प्रधान जी ने बताया कि एक सिर्फ हम पहले भाईचारा, उसके बाद हमारे लिए सेवा है। सिर्फ भाईचारे में पूछा कि ये बोल नहीं सकती, आप इसको नुकसान पहुँचा रहे हो, आप 5,000 रुपये लेके एक रस्सी लेके वो कर दो, 2 डबल साइड के अंदर जानवर ना बढ़े। इतनी बात पे उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बीच बचाव के लिए मैं थोड़ा जो ऊंची आवाज़ में बोल गया, मैं कहा गाड़ी नहीं। इतनी देर में पीछे एक लड़का खड़ा था, मेरे सर में गंडासी मार दी। जैसे ही मेरे सर में गंडासी लगी, मेरा ध्यान भटका क्योंकि मैं नीचे गिर गया, सर की चोट है। नीचे गिरते ही
दोबारा हमला किया मेरे पास, जो मेरी इस तरफ पुलिस चोट भी है। मौके पर पहुंची थी। पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस मौके पे थी, उस टाइम पे इंसिडेंट पे थी। मैं यही कहूँगा क्योंकि वो हमारे से 50-100 मीटर थे और वो भागे एकदम आए, उन्होंने बचाने की कोशिश भी करी। और मैं तो सबसे बड़ा आभार मानता हूँ सेक्टर 4 चौकी इंचार्ज का, जितेंद्र जी का, जो तुरंत उनके कहने पे कि हालात बिगड़ चुके हैं और वो आए और उसके बाद मेरी पूरी टीम को वहाँ से निकाला और सेक्टर 32-33 के लिए रवाना किया। पिछले कुछ दिनों की मैं बात करूं, गौ सेवकों के दो पक्ष आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दिए। अब फिर से गौ सेवकों के ऊपर हमला हुआ है। आपको नहीं लगता करनाल का माहौल खराब हो रहा है? करनाल एसपी गंगाराम पुनिया से भी कुछ कहना है, इन मामलों के प्रति भी थोड़ा संज्ञान में इसे लेकर आए और कोई कार्रवाई करें बड़ी? देखिए, जो पिछला इंसिडेंट जिस पे हम लोग थे, जो बात कही गई, सर उस इंसिडेंट का इस इंसिडेंट से कुछ लेना देना है? मेरे को नहीं लगता बच्चे की, क्योंकि ये इंसिडेंट बिल्कुल अलग है। वो इंसिडेंट सेवाएं आप करते हैं, सेवाएं मैं करता हूँ, मैं सेवाएं बंद कर सकता हूँ या सेवा आपसे ज़्यादा करूँगा। ये सेवाओं का एक वो होता है, क्योंकि हमने प्रतिस्पर्धा है आपस में। लेकिन मैं आपकी जो आपकी लाइन है उसको मिटाऊंगा नहीं, मैं उतना टाइम उस पर लगाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं अपनी सेवा सर करूँ। आज आप पर हमला हुआ है, कल किसी और पर भी हो सकता है। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया से आपको कुछ कहना है? जी, प्रशासन से पूरी उम्मीद है और मैं प्रशासन में ही हूँ, प्रशासन से ही काम करता हूँ और प्रशासन से मैं कोई बाहर नहीं हूँ, प्रशासन का ही खाता हूँ। और मैं तो ये कहूँगा उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, जहाँ भी गलती लगे, जिस पक्ष की भी लगे, मैं वहाँ उस सूली पर चढ़ने के लिए तैयार। तो दिनेश जी का कहना है कि दूसरे पक्ष के भी दो लोगों पर हमला इनकी तरफ से, जो कि इनका कहना है कि बीच बचाव में किया जाता है उन्हीं के लाठी डंडों से, और उसके बाद उनको भी काफी ज्यादा चोटें आई हैं। हालांकि जो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि उनको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, एडमिट करवाया गया। इस पूरे मामले को लेकर एक पक्ष की बात IBN24 ने आप तक भी पहुंचा दी, हमने खुद भी सुन लिया। लेकिन अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो दूसरे पक्ष का भी हम स्वागत करते हैं। उनको भी हम कहना चाहेंगे, अगर आपको भी अपनी पूरी बात रखनी है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और उसके बाद हम आपका भी पक्ष लेने के लिए जरूर पहुंचेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।